यही तो हो रहा है ना, यही देखो ना, यही फीडबैक से कनेक्टेड है यहाँ से, तो यही जीरो चला जाएगा यहाँ पे, यही जीरो जाएगा ना, बाकी ये शिफ्ट होगा। तो ये जो एप्लीकेशन है, क्या बोलते हैं, रिंग काउंटर को, ये शिफ्ट रजिस्टर का ही एप्लीकेशन है। और शिफ्ट रजिस्टर में तुम्हें पता होगा चीजें ऐसे ही शिफ्ट होता है, अभी पढ़ाएंगे जब तो पता चल जाएगा, ये चीज क्लियर दिखेगा। तो शिफ्ट रजिस्टर में देखो यही राइट शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, राइट शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, राइट शिफ्ट, और ऐसे ही होता था शिफ्ट रजिस्टर में, आपको पता होगा और ये बेसिक आइडिया पता होगा। अब देखो सिमिलर जब तीसरा क्लॉक अप्लाई करेंगे, क्लॉक 3, क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा सर कितना 0, ये यहाँ पे आएगा कितना 1, ये यहाँ पे आएगा कितना 0, और ये 0 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह क्लॉक 4 अप्लाई करो, कितना आएगा, ये 0 सर यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आएगा, ये 1 यहाँ पे आएगा, और ये 0 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे। फिर से अप्लाई करो कितना, क्लॉक 5, ये 0 यहाँ पे आएगा सर, ये 0 यहाँ पे आएगा सर, ये 0 यहाँ पे आएगा, और ये 1 कितना आ जाएगा, देखो यही तो आ गए ना फिर से यहाँ पे। अब इसके बाद ये रिपीट करेगा, फिर ये रिपीट करेगा, फिर ये रिपीट करेगा, फिर ये रिपीट करेगा, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा नीचे, नाम ही है काउंटर। तो कितना हो जाएगा, ये देखो 0 इनिशियल स्टेट है, बाकी 1 2 3 4, यही तो है ना, 4 डिफरेंट स्टेट को काउंट करेगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा फिर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये वर्किंग है इसका, नोट डाउन करो इसे नोट डाउन कर लो। अब ये वर्क कैसे करता है अभी ब्लॉक डायग्राम में दिखाते हैं, तुम्हें समझ में आएगा कैसे हो रहा है, इसे नोट डाउन करो। देखो इनिशियल स्टेट कितना था, 0 0 0 हम माने हैं, इनिशियल स्टेट 0 0 माने, इसको एक्साइट करके कहाँ ले गए, इसको एक्साइट किए तो ये कहाँ चला गया, कहाँ गया एक्साइट होके, सर 1 0 0 0, यही तो हुआ था ना, ये देखो 1 0 0 0, यही तो हुआ था ना, मतलब एक बिट चेंज किए थे, इस बिट को एक्साइट किए थे, हटा गए थे फीडबैक को और कनेक्ट कर दिए थे, तो कितना हो गया था ये 1 0 0, सॉरी 0 0 0। इसके बाद कहाँ गया था 0 1 0 0, इसके बाद कहाँ गया 0 1 0 0, इसके बाद कहाँ गया 0 1 0 0 के बाद कितना 0 0 1 0 0 0 1 0, इसके बाद कहाँ गया, इसके बाद 0 0 1 0 0 0 1, इसके बाद देखो फिर से यहीं आ गया कि नहीं, फिर से यहीं आ गया ना 1 0 0 0। देखो रिंग का शेप बन गया कि नहीं, ये रिंग का शेप बना है कि नहीं, ये देखो ये रिंग का शेप दिख रहा है कि नहीं तुम्हें, ये बताओ। क्लियर है रिंग काउंटर, ये बता दो क्लियर है। अगर पूछ लेगा तुम्हें इसका आउटपुट कितना होगा, एफ आउटपुट, तो कितना लिखना है एफ सी एल के प्लस मॉड नंबर ऑफ काउंटर, तो मॉड कितना है यहाँ पे, मॉड नंबर ऑफ काउंटर मॉड एन, तो यहाँ पे कितना है एफ सी एल के, कितना डिफरेंट स्टेट को काउंट कर रहा है 1 2 3 4, कितना हो जाएगा एफ सी एल के अपॉन 4, यही तो हो रहा है ना, यही तो हो रहा है ना, बताओ यही तो चल रहा है ना, यही तो चल रहा है। तो दो इंपॉर्टेंट बात याद रखना, एक तो इसका वर्किंग, जो ये फीडबैक से कनेक्टेड होता है ऐसे, तो ऐसे वर्क करता है ये, तुम्हें किसी में इनिशियल ऐसे कुछ भी दे देगा, पूछ लेगा 5 क्लॉक पल्स के बाद क्या होगा, इसमें काउंटर ऐसे ही आते, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इनिशियल ऐसे दे देगा 1 0 0 1, आफ्टर 5 क्लॉक पल्स क्या होगा रिंग काउंटर का, ये आउटपुट कितना होगा ये पूछ लेगा। या तुम्हें दूसरा क्वेश्चन टाइप पूछेगा जो फ्रीक्वेंसी के केस में, फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट है, तो फ्रीक्वेंसी वही है एफ आउटपुट अपन एफ सी एल के अपन मॉड नंबर ऑफ काउंटर निकालना और उसे डिवाइड कर देना, वहीं आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट। यही 2 टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे और कुछ नहीं। तो बस इसका बेसिक वर्किंग समझना था और कुछ नहीं समझना था, इससे आगे सोचना भी नहीं है अपन को, ठीक। आपके लेवल में यहीं तक चीजें क्लियर हो गया, बता दो यहां तक क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट? ये तो हो गया रिंग काउंटर की बात, दैट इज योर सिंक्रोनस काउंटर। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। क्या ट्विस्ट करते हैं? तो रिंग को जब ट्विस्ट करोगे तो क्या बनेगा, ट्विस्टेड रिंग काउंटर, जिसका नाम रखा गया है जॉनसन काउंटर। इसी में लगाओ, इसी को दो ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ट्विस्टेड रिंग काउंटर दैट इज योर जॉनसन काउंटर। कभी कभी नाम भी पूछ लेता है, तो नाम पता होना चाहिए तुम्हें। ओके, चीजें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
ट्विस्टेड रिंग काउंटर, दैट इज योर जॉनसन काउंटर। कैसा होगा सर इसमें? इसमें डायग्राम भी थोड़ा चेंज होगा, देखते हैं कैसे चेंज होता है। ये जो कनेक्शन है ना, ये अब क्यू नोट से नहीं जाएगा, क्यू नोट बार से जाएगा। कहाँ सर? क्यू नोट बार से जाएगा, ये कनेक्शन हो जाएगा, ये कनेक्शन होगा, क्यू नोट बार से जाएगा ये। ओके, बाकी ये फीडबैक में कनेक्टेड होगा। अब कितना होगा? क्यू नोट बार से चला जाएगा। ओके, तो कैसा हो जाएगा इसका वर्किंग समझना, इसका वर्किंग समझना। कितना? Q3, Q2, Q1, Q नोट, यही है Q3, Q2, Q1, Q नोट। ओके, इसमें भी मेंशन है, देखो सिंक्रोनस काउंटर है, ये भी है, एक ही क्लॉक पर देखो सब कुछ अप्लाई एज इट इज। बस केवल चेंजेस क्या दिखा? ट्विस्ट कर दिए, तो ये जो क्यू नोट से कनेक्टेड था वो कहाँ से कनेक्टेड हो गया? क्यू नोट बार से कनेक्टेड हो गया ट्विस्टेड रिंग काउंटर में। ओके, ये इससे कनेक्टेड हो गया। अब इसमें करना क्या है? अपन को देखना है ये वर्क कैसे करता है। तो इनिशियल स्टेट क्या मान लेते हैं? 0 0 0 0। ओके, यही होगा इसका इनिशियल स्टेट। अब क्या होगा? कुछ नहीं करना है तुमको, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? बस देखो ये एज इट इज ऐसे जाएगा 0, ये भी कैसे जाएगा 0, ये भी कैसे जाएगा 0, और ये लास्ट वाला जो है उसका क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट। ये जो लास्ट वाला का है क्या होता है? कंप्लीमेंट ही तो हो रहा है ना। देखो क्यू नोट बार हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे दिस इज क्यू नोट बार, तो ये क्यू नोट कितना है? 1, तो इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिर से ये हो जाएगा कितना? 1 0 0, और इसका कितना हो जाएगा? 1, ये 1, ये भी 1, ये 0, इसका क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट। ये जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 1, ये 1, ये 1, ये 1, और इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा कितना? 1। ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। अब जितना बार के बाद रिपीट करने लगे वहाँ पे जाकर होल्ड कर देंगे। हो सकता है ये आगे जाकर रिपीट करेगा, डेफिनेटली रिपीट करेगा। अगर काउंटर है तो बिलीव होना चाहिए तुम्हें रिपीट करेगा। देखो ये 1 1 आ गया है, फिर इसको करोगे तो ये 0 आएगा, फिर 1 1 आएगा, फिर ऐसे ही जाते जाते एक जगह टाइम पे जाकर वो रिपीट करेगा। ओके, अब जब रिपीट करने लगे वहाँ उसके बाद नहीं लिखना है अपन को। समझ में आ रहा है क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? देखो यहाँ पे 1 1 आ चुका है, इसके बाद क्या आएगा? फिर ये 1 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ, ये आएगा 0, फिर ये 0 यहाँ आएगा, 1 1, ये आ जाएगा 0, फिर ये देखो 0 यहाँ आएगा, 0 यहाँ, 1, तो ये कितना आ जाएगा? 0। अब देखो अभी तक नहीं रिपीट कर रहा, लेकिन जब ये जाएगा 0 0 0, ये आ जाएगा कितना? सॉरी 1 का कंप्लीमेंट कितना? 0। देखो ये रिपीट कर गया कि नहीं? यही तो था अपना इनिशियल स्टेट यहाँ पे। तो कितना डिफरेंट स्टेट को काउंट किया ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, और अगर इसको इनिशियल को भी काउंट करेगा तो 8 हो जाएगा। यही तो होगा ना। देखो इसके बाद रिपीट कर रहा है, अब 0 के बाद फिर यही आएगा 1 0 0। वर्किंग समझना है अपन को, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कैसे इनिशियल स्टेट ऑफ द काउंटर दे देगा आपको। मान लो ये दे दिया इनिशियल स्टेट ऑफ द काउंटर, पूछेगा आफ्टर 5 क्लॉक पल्स कितने आउटपुट क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए इसका वर्किंग। तो क्या करते हैं इसके वर्किंग में? इसको शिफ्टिंग करते हैं, राइट शिफ्ट राइट शिफ्ट राइट शिफ्ट, और लास्ट वाले का क्या लेते हैं? इसमें कंप्लीमेंट लेते हैं। इस बात को याद रखना, लास्ट वाले को कंप्लीमेंट लेते हैं ट्विस्टेड रिंग काउंटर में और जॉनसन काउंटर में। लेकिन सिंपली अगर रिंग काउंटर का बात करें तो कंप्लीमेंट नहीं लेते हैं, सिंपली इसी को एज इट इज पुट कर देते हैं। दोनों में यही डिफरेंट है, इसीलिए दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूं और क्लियर कर रहा हूं चीजों को। ओके, इसमें एक चीज और पूछा जाता है आपसे, ये तो क्लियर हो गया। एक चीज और पूछा जाता है, क्या सर? यूज स्टेट और अनयूज्ड स्टेट, ये पूछा जाता है। जो कितना स्टेट इसमें यूज हो रहा है और कितना स्टेट अनयूज्ड है। तो अगर एक पता चल जाए तो दूसरा पता ही कर लेंगे अपन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टेट पता कर लेंगे, उसमें से यूज पता चल गया तो अनयूज पता चल जाएगा, या अनयूज पता कर लेंगे तो टोटल में से अनयूज घटा देंगे तो यूज स्टेट पता चल जाएगा। ऐसा तो करना है। तो पहले टोटल स्टेट पता करते हैं इसमें। तो बताओ इससे एन, ये जो अगर 4 बिट है इसमें टोटल स्टेट कितना पॉसिबल होगा? जल्दी बताओ, 4 बिट से टोटल स्टेट कितना होगा? पता है आपको? 4n बिट के लिए लिखते हैं, टोटल स्टेट कितना हो जाएगा? 2 to the power n, तो यहाँ 4 है तो कितना हो जाएगा? 16 स्टेट। यही तो होगा ना, 4 से कितना होगा? 16 होगा, यही तो होगा ना। अब देखो, अब लिखो यूज्ड स्टेट और अनयूज्ड स्टेट। अनयूज्ड स्टेट बताओ जल्दी से, किसी को याद है फॉर्मूला? तो दोनों में से एक का बता दो बस। 16 बनेगा उसमें, हाँ देख लेते हैं अभी।
एग्जाम्पल लेकर के फॉर n बिट के लिए लिख लेते हैं, फिर जितना बिट के लिए 4 बिट है तो 4 के लिए 5 होगा 5, 3 होगा 3, 2 2। यूजर स्टेट या अनयूज्ड स्टेट का जल्दी से बताओ फॉर्मूला, जल्दी से बताओ। तो अनयूज्ड स्टेट का फॉर्मूला होता है जो टोटल स्टेट है, टोटल स्टेट माइनस 2n, ये होता है अनयूज्ड स्टेट का फॉर्मूला। क्या सर? अनयूज्ड स्टेट। तो यूज स्टेट का फॉर्मूला कितना होगा निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसके फॉर्मूला को याद करने की भी जरूरत नहीं है। कैसे? ये देखो एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए मुझे दिया रहेगा n इक्वल टू 4 बिट का ये रिंग काउंटर है, 4 बिट रिंग काउंटर, इसको मत लिखना, जॉनसन काउंटर लिखना, चेंज हो गया है ये, जॉनसन काउंटर है ये। n बराबर कितना 4 ले लेते हैं, तो टोटल स्टेट कितना हो जाएगा, टोटल स्टेट कितना होगा 2 टू द पावर 4 दैट इज 16। ओके, अब निकालना है कितना, यूज्ड स्टेट कितना है। तो अनयूज्ड स्टेट का फॉर्मूला पता है अपन को, अनयूज्ड स्टेट का फॉर्मूला पता है कितना सर, 2 टू द पावर n माइनस 2n, तो 2 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 8, अब 8 आ गया। सिंपल सी बात है, जब 8 अनयूज्ड स्टेट है तो यूज्ड स्टेट कितना हो जाएगा अपन को, यूज्ड स्टेट कितना हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा, 16 में से 8 को लेस कर देंगे, टोटल 16 है, इसमें अनयूज्ड 8 है तो कितना बचेगा 8, ये भी बचेगा, जो 16 में से 8 करेंगे जितना बचेगा दैट इज योर आंसर। अब अलग बात है जो यहाँ पे दोनों 8 आ गया है, जरूरी नहीं दोनों 8 आएगा, सेम अलग अलग भी आ सकता है, तो उसमें 16 में से 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा, दैट इज योर यूज्ड स्टेट। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? तो ये दोनों फार्मूला याद रखना है, टोटल स्टेट का और अनयूज्ड स्टेट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए इन केस ऑफ जॉनसन काउंटर। ओके, क्लियर? क्लियर? फ्रीक्वेंसी पूछेगा, वही एफ क्लॉक अपन काउंटर का मॉड नंबर ऑफ काउंटर निकाल लेना, बस हो जाएगा, गेम ओवर। यहां तक क्लियर है? सबको बता दो, यहां तक क्लियर है? ये बता दो, यहां तक क्लियर सभी को? कुछ डॉट तो बता दो। यहां तक क्लियर? अब लिखो एक नोट, एक नोट लिख लो, यहां पे एक नोट लिखो, हो गया, इसका गेम ओवर है इस डायग्राम का, इसीलिए डायग्राम बना हुआ था और ऑलरेडी मैं इसीलिए बना लिया था जो टाइम कम लगे बनाने में। तो ये बॉक्स बनाने में एक तो टाइम लगता है, ऊपर से ये सही नहीं बनता, फिर बोलते सर आप लोग सही, आप सही नहीं बना रहे हो, हम लोग कैसे सही बनाएंगे। ओके, एक नोट पॉइंट लिख लो, नोट डालो और लिखो, लिखना नोट में, इफ n फ्लिप फ्लॉप, इफ n flip flop are, if n flip flop are, if n flip flop are connected in, if n flip flops are connected in cascaded form, in cascaded form, then output frequency, then output frequency f output equal to f in अपॉन दिस, ये लिख लो। पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन, कैस्केडेड में 4 फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड है तो कितना होगा आउटपुट फ्रीक्वेंसी, तो ये चीज याद रखना, इसलिए नोट में मैं लिखा दिया। ओके, एफ आउटपुट इक्वल टू एफ इन अपॉन दिस। ओके, चलो अब अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं फिर टॉपिक पढ़ेंगे अपन लोग। लिखो क्वेश्चन एक, और तुम लोग बनाना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है, द काउंट ऑफ mod 10 counter is represents B3, B2, B1, B0. Counter count 0 onward, then the duty cycle of bit B2 is option A 20%, B 30%, C 40%, D
60%। जल्दी बता दो, जल्दी बताओ इसका आंसर। द काउंट ऑफ mod 10 काउंटर इज रिप्रेजेंट्स B3, B2, B1, B0. काउंटर काउंट्स 0 ऑनवर्ड्स देन द ड्यूटी साइकिल ऑफ बिट B2 इज। पता है ये mod 10 काउंटर है और किस सीक्वेंस में ये है, B3, B2, B1, B0, ये भी पता है अपन को। पूछ क्या रहा है अपन को, काउंटर स्टार्ट भी हो रहा है 0 से, ये भी दिया हुआ है। पूछ रहा है जो ड्यूटी साइकिल ऑफ B2 क्या होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो सर ये ड्यूटी साइकिल क्या होता है, सबसे पहली बात जो सर ये ड्यूटी साइकिल क्या होता है, किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है ड्यूटी साइकिल का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दो अपना। ड्यूटी साइकिल के बारे में किसी को आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दो अपना, जल्दी से। ड्यूटी साइकिल के बारे में किसी को आइडिया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो कमेंट अपना। क्या होता है सर ड्यूटी साइकिल? और पता होगा, आई थिंक सबको पता होगा, क्योंकि तुम लोग तो सिग्नल क्या बोलते हैं, सिग्नल नेटवर्क थ्योरी पढ़े होगे, उसमें ये सारी चीजें पता होगा आपको। टी ऑन अपॉन टी, डेफिनेटली शिवम, बहुत सही, बहुत सही। क्या होता है? टी ऑन अपॉन टोटल टाइम। बस अब तो गेम ओवर करो क्वेश्चन का, अब तो गेम ओवर कर दो क्वेश्चन का। टी ऑन अपॉन टोटल टाइम, इसमें परसेंटेज में पूछ रहा है, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, क्या दिक्कत है? परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज में निकाल लेना, परसेंटेज ड्यूटी में मल्टीप्लाई बाय 100 करना। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी, हरी अप, जल्दी। कैसे बनाएंगे सर? सब कुछ दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना है अपन को। अपन को क्या करना है? बस B3, B2, B1, B0। इनिशियल स्टेट कितना दिया है? 0 0 0। क्या कितना दिया है? mod 10 काउंटर कहां तक जाएंगे? 0 से लेके कहां तक? 0 से लेके कहां तक? जल्दी बताओ। mod 10 काउंटर जाने के लिए 0 से लेके कहां तक लिखना पड़ेगा अपन को? 0 से लेके कहां तक लिखोगे? ये 0 से लेके कहां तक लिखोगे? अगर इसको डेसिमल माने 0, तो 0 से कहां तक पहुंचोगे तो mod 10 पहुंच जाएगा, 9 तक ना। वहीं तो 10 स्टेट हो जाएगा ना, तो 10 वेरियस स्टेट, तभी तो हो जाएगा mod 10 काउंटर। अरे भैया 10 तक जाओगे तो 11 हो जाएगा। 0 को भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, इनिशियल स्टेट जो 0 हो रहा है। तो कितना हो जाएगा ये देखो, 0 0 0 1 0 0 1 0, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9। बस होल्ड करो अपने आप को। हो गया कि नहीं? ये mod 10 काउंटर 0 भी तो काउंट करे, इनिशियल स्टेट को भी तो काउंट करेगा ये। तो कितना? 0 से लेकर 9 तक जाएंगे, ये टोटल 10 स्टेट हो गया, mod 10 काउंटर में आ गया ये। ओके ओके, आ गया ये mod 10 काउंटर। अब पूछ क्या रहा है अपन को? अपन को पूछ रहा है बिट B2 का। ये देखना, ये बिट B2, तो B2 पे फोकस करो। कैसा है B2? कहां गया? देखो खोजो इसमें। ये है सर, ये है अपन टारगेटेड एरिया, दिस। बस बाकी सबको भूल जाओ। क्या निकालना है इसका? परसेंटेज ड्यूटी साइकिल। क्या बोल रहा है? टी ऑन इक्वल टू टोटल टाइम। तो ऑन है, ऑफ, टोटल देखना पड़ेगा। टोटल कितना? देखो 0 0 0 0, 4 बार ऑफ है, 1 1 1 1, 4 बार ऑन भी है, 0 0। तो टोटल ऑन कितना हो गया? टोटल ऑन हो गया सर 4 बार। ऑफ कितना बार है? 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही हो गया। तो क्या हो जाएगा? टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ, दैट इज टोटल, जिसे बोलते हो तुम, इसी को तो बोलते हो ना टोटल। तो कितना हो जाएगा? ये है 4, ऑन 4 ही बार है ना, ये देखो 1 2 3 4, अपॉन टोटल कितना है? 10। और अगर ये परसेंटेज में निकालना है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। दिस से दिस कैंसिल, कितना हो जाएगा? 40%। कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ? कुछ था लॉजिक इसमें? कुछ भी नहीं था। सिंपल बेसिक्स फंडा, बेसिक्स टूल। करो आंसर लेके आओ।
क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? थोड़ा एनर्जी दिखाओ, अपना एनर्जी दिखाओ, तभी हम पढ़ाएंगे एसिंक्रोनस काउंटर। एनर्जी दिखाओगे तभी पढ़ाएंगे एसिंक्रोनस काउंटर। और अपन स्विच करने वाले हैं, अपन स्विच करने वाले हैं किसमें? एसिंक्रोनस काउंटर में। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर सभी को? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग इतना इंटेलिजेंट हो यार। ये सब चीज़ तो नॉर्मल चीज़ें हैं, बस तुम्हें आती नहीं है बस। चलो, अब क्या पढ़ना है अपन को? लिख दो, खतरनाक एसिंक्रोनस काउंटर। इसको पढ़ने से पहले ये बता दो, क्लियर इनपुट और प्रीसेट इनपुट क्या होता है, ये बताओ। क्लियर इनपुट, प्रीसेट इनपुट क्या होता है? सबसे पहली बात, ये क्लियर इनपुट क्या होता है सर, ये प्रीसेट इनपुट क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी, तब मैं स्टार्ट करूंगा। ये क्लियर इनपुट और प्रीसेट इनपुट क्या होता है, जल्दी बता दो। क्लियर इनपुट क्या होता है और प्रीसेट इनपुट क्या होता है? क्लियर इनपुट और प्रीसेट इनपुट क्या होता है? जल्दी बताओ। मस्त सर, ओके। क्लियर इनपुट और प्रीसेट इनपुट क्या होता है, जल्दी बताओ। हरियप हरियप, डीले हो क्या यार तुम लोग? मतलब बहुत लेट रिस्पॉन्स देते हो, मतलब पता चला मैं बताने लगूं फिर तुम लोग बताओ, या तुम लोग लेट बोलते ही हो। 10 सेकंड का तो डिले होता है यूट्यूब से, इतना तो पता है मुझे, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो रहा है, 10 सेकंड से ज़्यादा हो रहा है। नहीं पता सर, ओके चलो, अच्छी बात है। देखो, क्लियर पिन होता है, जब क्लियर पिन रहेगा इसका मीनिंग, अगर क्लियर पिन एक्टिवेटेड होगा, क्लियर और प्रीसेट ये इनपुट पिन है, ओके, ये इनपुट पिन है, ये पिन एक्टिवेटेड होगा, क्लियर पिन एक्टिवेटेड होगा, तो जो आउटपुट जाएगा वो पिन सबको 0 0 0 पे सेट कर देगा। किस पे सर? 0 0 0 पे सेट कर देगा। कब? जब क्लियर पिन एक्टिवेट होगा तो जो आउटपुट होगा उसको कहाँ सेट कर देगा? 0 0 0 पे सेट कर देगा, ओके। अगर मान लो इनिशियल स्टेट 0 0 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर पिन को एक्टिवेटेड किए, फिर से कहाँ चला जाएगा? ये 0 0 0 पे ही चला जाएगा, ओके। प्रीसेट पिन का काम क्या है? नाम नहीं पता है, प्रीसेट मतलब इसमें आएगा 1 1 1 पे, जब ये पिन एक्टिवेटेड होगा तो इसको लेके चला जाएगा 1 1 1 पे, जब ये पिन एक्टिवेटेड होगा तो इसको लेके चला जाएगा 0 0 0 पे। इसको ऐसे ही लिख लो तुम, एक्टिवेटेड, ये भी एक्टिवेटेड, और ये अभी बहुत काम का है। जब क्लियर पिन एक्टिवेट होगा तो 0 0 0 पे सेट करेगा, जब प्रीसेट पिन एक्टिवेटेड करेगा 1 1 1 पे सेट करेगा। बस ऐसे ही समझना है अपन को, ये सारी चीज़ें अभी काम आने वाला है। क्लियर इनपुट करने पे काउंटर इनिशियल स्टेट में आ जाता है, बिल्कुल डेफिनेटली सही है शिल्पा, ओके। 0 0 0 पे आता है और ये 1 1 पे आता है, ओके। अब हम 4 कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, तुम्हारे सामने 4 कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, उसमें से बताना है कौन लो इनेबल है और कौन हाई इनेबल है, और सही से बनाना, तुम लोग सही से बनाना, तभी तो पता चलेगा ना। यही तो, ये इसी सब चीज़ में कंफ्यूज रहते हो जब तुम्हारा क्वेश्चन आता है एसिंक्रोनस का, तो यही सब चीज़ों में कंफ्यूजन आती है तुम्हारी। कैसे, ये देखना, 4 डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ये बताओ इसमें से कौन सा लो इनेबल है? इसको नाम फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तुम मुझे बताओ सबसे पहले लो इनेबल में क्या जाए, कौन कौन जाएगा, और फिर हाई इनेबल में। जल्दी बताओ। प्रीसेट फाइनल स्टेट, ओके। ऐसा ही याद रखना, प्रीसेट एक्टिवेटेड होगा 1 1 पे जाके सेट होगा, क्लियर इनपुट एक्टिवेटेड होगा 0 0 पे जाके सेट होगा। क्लियर? इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है अपन को, ओके। अब ये बताओ, ये 4 कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है तुम्हें, और ये फ्लिप फ्लॉप ही है, फ्लिप फ्लॉप ही है। इसमें ये
एक पिन है क्लियर पिन, यहाँ क्लियर पिन, यहाँ क्लियर पिन, यहाँ क्लियर पिन, इसी तरह का चीज़ें दिया रहता है। अब तुम कंफ्यूज होते हो जो ये कब एक्टिवेटेड होगा, लो इनेबल है या हाई इनेबल है। इसी चीज़ को जानने के लिए अपन यहीं पे डिस्कशन कर रहे हैं, जो कब लो इनेबल होगा, इसमें से कौन सा लो इनेबल है और कौन सा हाई इनेबल है, मतलब कब 0 पे एक्टिवेटेड होगा, कब ये 1 पे एक्टिवेटेड होगा। यही तो होता है ना, लो हाई मतलब यही, लो मतलब 0 पे एक्टिवेटेड होगा, हाई मतलब 1 पे एक्टिवेटेड होगा। जल्दी बता दो इसमें से, जल्दी बताओ। 1 4 लो है, 2 3 हाई है। ओके ओके, डिविएशन ऑफ 0 0 0 मिस लो, हाई मिस 1 1। सही है बेटा, ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये पूछ रहा है इसमें से लो इनेबल कौन कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा में से कौन कौन सा है। फिर हाई इनेबल कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा में से। जल्दी से बताओ। और ये चीज अगर जिसको क्लियर होगा वो काउंटर में एक भी क्वेश्चन में नहीं फंसने वाला है। एसिंक्रोनस काउंटर के एक भी क्वेश्चन में तुम नहीं फंसोगे। अगर ये क्लियर नहीं है और ये क्लियर नहीं रहता स्टूडेंट को, मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह पता है तुम इसमें कंफ्यूज रहते हो, इसलिए तुम्हें क्वेश्चन बनता नहीं है या गलत टिक करके आया। तो ये जो अप होगा या हाई होगा, मॉड 3 होगा, मॉड 5 होगा, इसीलिए गलती करते हो। इसका बेस यही है, इसका बेस यही है। ये चीज क्लियर नहीं रहता इसलिए तुम गलती कर बैठते हो। द बेस नॉट 1 and 3, क्या है 1 and 3, ये बेटा बोलो हाई है या लो है। जैसे आदर्श बोल रहे हैं 1 और 4 लो है, दिस और दिस लो है, बाकी ये दोनों हाई है। ओके, इसी तरह आप लोग बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, सारे लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। सो गए हो क्या तुम लोग? इसीलिए तुम लोग मतलब यही बोलते हैं, इंटरेक्शन खराब कर देते हो ना तुम लोग। देखो कोई बोल ही नहीं रहा है, 10 बंदे हैं सेशन में, 10 to 12 बंदे हैं, 2-4 फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन यही है 2 ही बंदा बोल रहा है, एक दिवेश नाथ, एक शिल्पा और एक आदर्श, बाकी सब सोए हुए हैं। आशीष 1 and 3 लो, समझना सबका गलत है, गलत है सबका, सुन लो, गलत सब 0 नंबर पाके आओगे। देखो समझो, आज के बाद गलतियां नहीं होनी चाहिए, आज के बाद नोट डाउन कर लो, आज के बाद नहीं मिस्टेक करना है। कैसे? तुम लोगों का जो मिसकॉन्सेप्शन है यहाँ क्लियर कर लो। ये है हाई इनेबल, ये 1 पे एक्टिवेटेड होगा, देखो 1 दोगे एक्टिवेटेड हो जाएगा ये, क्लियर। इसमें तो किसी को डॉट नहीं है, डॉट सर इस तीनों में है, इसमें भी नहीं, इसमें भी पता है ये लो इनेबल है, इसको 0 देंगे ये एक्टिवेटेड, क्योंकि यहाँ बार लगा है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बबल लगा है 0 देंगे एक्टिवेटेड, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेन फंसता है यहाँ पे गेम, दिस इज ऑल्सो अ लो इनेबल, ये 0 पे एक्टिवेटेड होगा। इस बबल और बार से दोनों रहने से ऐसा नहीं है जो ऊपर में बार लगा देंगे नीचे में 0 लगा देंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कौन सा लॉजिक लगा लिए हो? यहाँ अगर लग जाए बबल मतलब लो इनेबल ही होगा, ऊपर में कंप्लीमेंट, बार के ऊपर क्लियर के ऊपर कंप्लीमेंट लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। या सिंपली कंप्लीमेंट लगा रहे फिर भी लो इनेबल, यहाँ बबल लगा रहे तो बस बबल देखना है, बबल दिख जाए मतलब लो इनेबल होने वाला है। तो ये तीनों जो है दैट इज योर लो इनेबल है, और दिस इज ओनली हाई इनेबल, मतलब जहां केवल क्लियर दिखेगा दैट मीन्स दिस इज हाई इनेबल। इसको चाहिए 1 इनपुट एक्टिवेटेड होने के लिए। क्लियर हो गया? अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है, केवल इसको चाहिए हाई इनेबल, बाकी ये सब लो इनेबल, 0 पे ही सब एक्टिवेटेड हो जाएगा। ओके, ये केवल है जो 1 पे एक्टिवेटेड होगा, बाकी इस तीनों में केवल 0 ही चाहिए एक्टिवेटेड होने के लिए। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ। अब तो कंफ्यूज नहीं करोगे, जब क्वेश्चन देंगे तो, क्वेश्चन जब देंगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगा ना। और यही चीज मिस्टेक होती है एग्जाम में, एग्जाम में तुम्हें ये लगा के देगा और तुम समझोगे ये 1 पे एक्टिवेटेड होगा और तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। तुम जब 1 पे इसको एक्टिवेटेड करोगे बस खत्म, वो पता चला जो मॉड 5 काउंटर, मॉड 2 काउंटर पे ही गेम ओवर हो गया। और तुम यहाँ पे खुश हो सर हम तो बना के आएगा क्वेश्चन, लेकिन गलत बना गया, ये तुम्हें समझ में ही नहीं आया। क्लियर हुआ? ये केवल 1 पे एक्टिवेटेड होगा, बाकी कोई 1 पे नहीं होगा, सब 0 पे एक्टिवेटेड होगा। क्लियर है? चलो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। अब देखो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं एसिंक्रोनस काउंटर का और सारा कुछ बता देते हैं उसी के थ्रू। एक प्यारा सा क्वेश्चन,
क्वेश्चन के थ्रू सब कुछ समझ लेंगे, इसमें कैसे कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है। यहाँ तक किसी को कोई डॉट है तो पूछ लेना अभी भी, कोई भी डॉट, क्योंकि इसमें डॉट नहीं रहना चाहिए, फिर पता चला जो इसमें डॉट है ये छोटी छोटी चीज़ें, इसलिए मैं पहले बता दिया हूँ, जो तुम्हें चीज़ें क्लियर दिखे तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो तुम्हें। जो मैं यूज़ करूँगा वो सारा कुछ इसलिए मैं पहले ही डिस्कशन कर लिया हूँ, जो अपन को कोई डाउट नहीं चाहिए।